अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफिशियल व्लॉग विद जट्टी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ रोल की रेसिपी। तो पूरी वीडियो देखने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम ये ख़ास करके आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि अगर बहुत जल्दी में कोई आपके घर मेहमान आ गया और घर में ये 2-4 चीज़ें पड़ी हैं, तो आप जल्दी-जल्दी फटाफट जो है ना वो अपना सारा 10 मिनट का काम है, 10 मिनट में आराम से रोल बना के स्प्रिंग रोल बना के तो आप अपनी टेंशन दूर कर सकते हैं या मेहमानों को सर्व कर सकते हैं या अपना टाइम बचा सकते हैं। जिसके लिए मैंने लिया गाजर लिया और मैं हमेशा इन्हीं की बनाती हूँ और जो मेरे बच्चे हैं वो बहुत शौक से मज़े से खाते हैं। गाजर को मैं छील लूँगी, 2-3 गाजरें ले लूँगी। वैसे मैं 50 वाला रोल लेके आती हूँ, 50 जो जिसमें ये पट्टियाँ होती हैं, ये 50 वाला लेके आती हूँ। तो ये आराम से मैं 1-2 दो जो मेरे आस-पास मेरे कोलीग हैं पाकिस्तानी, उनके घर भी भेज देती हूँ और आराम से मेरे जो पूरी फैमिली का भी काम चल जाता है। वैसे मैं तो मतलब मोस्टली 1 मंथ में 1-2 टाइम 3 टाइम बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत पसंद करते हैं ऐसी चीज़ें और उनके लिए फिर मुझे बना के रखने पड़ते हैं। मैं लेती हूँ ये जो मैंने बर्गर वाली टिक्की है चिकन की। आप अगर चाहें तो चिकन भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें बर्गर की टिक्कियाँ इस्तेमाल करती हूँ। वो ज़रा उनको बहुत बारीक करने में ज़्यादा मसला नहीं होता और वो पहले ही ऑलरेडी उसमें बस उसको 5-10 मिनट के लिए आप रख दें साइड पे, तो आराम से वो हो जाता है। मेल्ट मेल्ट टाइप हो जाती हैं, तो उसमें आप इनको छोटा-छोटा छुरी से काट लेंगे तो आराम से ये जो है ना बिल्कुल कीमा टाइप बन जाएँगी और इसमें वैसे भी आपको पता है सारा मसाला तो इस्तेमाल होता ही है। तो अभी हम बनाना स्टार्ट कर दिया हमने, साथ में बच्चे भी अपना-अपना काम चला रहे हैं और साथ में हम भी। इनको बहुत बारीक काट लेना है ताकि आपको बाद में वो इनको थोड़ा तोड़ने में प्रॉब्लम ना हो। रोल के अंदर ये बहुत बड़े-बड़े पीस हुए तो फिर वो अच्छे रोल नहीं बनते। टिक्कियाँ अभी मेरी हार्ड वाली थी क्योंकि मुझे इमरजेंसी पड़ गई थी। बच्चों ने बोला है कि आज ही हमें अभी और इसी वक़्त खाने हैं। तो मेरी जो बर्गर की टिक्कियाँ वो फ्रीज़ हुई थी, लेकिन मैंने फिर ऐसे ही निकाल ली। जो काटने में थोड़ा-सा ज़ोर लग रहा था। हालाँकि मैं इस छुरी से जो है वो बीफ, मटन, गोश्त भी काटती हूँ तो आराम से कट जाता है, लेकिन टिक्कियाँ काटने में थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो रहा था। लेकिन ख़ैर मुझे करना था, तो मैंने फिर किया। बच्चों के लिए ये घर में बना के रखनी चाहिए ताकि वो ना कभी आपको इमरजेंसी में कुछ चाहिए हो, बच्चों को खिलाना-पिलाना हो तो फ़ौरन आप जल्दी से उठाएँ और इनको फ्राई कर दें। इसमें मैंने वो गाजर डाली है और बंद गोभी डालनी है। 2-3 मैं ग्रीन चिली डालूँगी बस, इतनी सी डालूँगी। तो ये डाल के फिर मैं इनको अच्छी तरह फ्राई करूँगी। अभी पहले इनको काटूँगी, बहुत बारीक करूँगी, फिर जाके ये मिक्स होंगी गाजर में और गोभी में। गोभी को भी इतना ही बारीक करना है जिस तरह, मतलब या तो आप इसको जो है कद्दूकस से भी काट सकते हैं आराम से, लेकिन मैं जो है इसको गोभी को मैं हाथ से करूँगी
ये तो खुद ही पक के थोड़ी सी मेल्ट टाइप हो जाती है, इसका इतना इशू नहीं है। और इसमें प्याज वगैरह मैं कुछ भी नहीं डालती, बस ये मैं जस्ट मतलब अगर मेरे पास ये 6 हैं टिक्कियाँ बर्गर की, और एक पैकेट गोभी, एक बंद गोभी का पीस, और दो दो गाजर, इसका जो है ना मेरे 50 रोल जो है वो आराम से बन जाते हैं। इनको बहुत बारीक बारीक करना है ताकि आपके बच्चों के मुंह में ना आए, और अगर आ गया तो फिर वो आपके सारे रोल उठा उठा के ज़मीन पे फोड़ेंगे, बोलेंगे कि ये हमें क्या खिला रहे हैं। सो ग्रीन चिली को बिल्कुल जो है ना वो आप बहुत बारीक वाला काटें, बहुत बारीक वाला। वैसे भी इतनी देर में बंदा मुंह नहीं वॉश करके आता जितनी देर में ये रोल बन जाते हैं। लोग मुंह वॉश करने में भी बड़ा टाइम लगा देते हैं कभी कभी। मुझे वैसे कुकिंग बहुत इजी लगती है, पता नहीं क्यों, मेरा बचपन से एक पेशा ये रहा है, या मतलब बचपन से तो नहीं, बहरहाल मेरे को कुकिंग बहुत पसंद है। मुझे पहले कभी ऐसा लगता था कि ओ अल्लाह हमारी छोटी सी फैमिली है, मतलब जब हम पाकिस्तान में थे तो हम थोड़ी फैमिली थी, तो हम कहते थे कि अम्मी इतनी थोड़ी चीज़ बनाने का क्या फ़ायदा, ज़्यादा हो तो फिर ज़्यादा। अब जो है ना वो ज़्यादा कुकिंग करनी पड़ती है, तो ज़्यादा करते हुए मुसीबत पड़ जाती है कि लो जी अब ज़्यादा कुकिंग कुकिंग इंसान किसी हाल में खुश नहीं रह सकता, बस ऐसे ही है। वैसे मुझे ना, मैं पहले कभी बहुत कम बिरयानी बनाती थी, अब मैं बहुत ज़्यादा बिरयानी बनाती हूँ। बिरयानी मैं कहती थी कि यार 1-2 तह लगाने से क्या बिरयानी का मज़ा आने वाला है। बिरयानी बनाओ 3-4 किलो चावल हों, या मतलब ज़्यादा सारे लोग हों, फिर तो बिरयानी बनाएँ और मज़ा आए। मैंने बहुत थोड़ा-सा ऑयल वैसे लिया साथ-साथ, बहुत थोड़ा-सा ऑयल डालती हूँ ताकि बाद में ना वो जो ऑयल है वो इसको रोल को अच्छा नहीं हो अ, बंद नहीं करने देता, वो बहुत ऑयली ऑयली हो जाता है। और मैंने तीनों चीज़ों को मिक्स ही डाला है क्योंकि इनको तो जस्ट लाइक फ्राई करना है थोड़ी देर के लिए। तो जैसे ही हो जाएँगे वो फिर तीनों चीज़ें आराम से एक साथ हो जाती, क्योंकि टिक्कियाँ तो पहले ही ऑलरेडी मेरा ख़्याल है कुछ ऐसा फ्राई करके, या चिकन को बॉयल करके, या ऐसे कुछ करके ये लोग टिक्कियाँ बनाते होंगे, बर्गर टिक्की जो होती है। वैसे अगर आप चाहें तो चिकन भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं चिकन का भी। चिकन को बहुत बारीक करना पड़ेगा आपको फिर। इनको मैंने फुल आँच पे बना रही हूँ, फुल आँच पे थोड़ी देर इनको मैं फ्राई करूँगी। और इतनी इमरजेंसी इस बार मैंने कूल भी नहीं होने दिए, इस बार मैंने कूल भी नहीं करने दिया बच्चों ने। उन्होंने बोला जिस तरह गरम-गरम आपने उतारा है ना, इसी तरह ही हमें रोल उधर ही, पहले मैं कोई आधा घंटा के लिए इसको पंखे के नीचे रखती होती हूँ एक बड़े से प्लेट में डाल के, ताकि ये कूल हो जाए। उसके बाद जो है मैं रोल बना के फिर रखती हूँ। लेकिन आज इन्होंने मेरे साथ ऐसे नहीं किया, आज इन्होंने कहा जी आज हमें इमरजेंसी ही चाहिए सब कुछ। सो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, आप लोगों को इमरजेंसी चाहिए तो फिर आज इमरजेंसी बन जाती है। गाजर मुझे और ऐड करनी पड़ी क्योंकि वो एक पहले बहुत 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 कम लग रही थी। इस वजह से मैंने फिर एक और ऐड कर दी। मैंने कहा चलो, ये ब्लैक ब्लैक मिर्ची, हाँ जी, जिसको ब्लैक पेपर बोलते हैं। ये मैंने कम से कम एक 1 चम्मच डालना था, आज मिर्ची बहुत ज़्यादा हो गई। बच्चे चीखे मार रहे थे, ओह माय गॉड मम्मी आपने क्या किया? बहुत मिर्ची डाल दी। एक्चुअली इसमें इतनी मिर्ची नहीं थी। मैंने इसके साथ जो रायता बनाया था ना उसमें बहुत ज़्यादा थी, और मैंने फिर ज़बरदस्ती उन्हें बोला कि आप लोग खाओ। लेकिन इसमें भी इतनी नहीं डालनी चाहिए। इसमें कम से कम जो है ना, आपको अगर आप 6 टिक्कियों वाला सामान बना रहे हैं, इतना सा 50 का बना रहे हैं, तो आपको कम से कम एक जो है ना 1 टीस्पून जो खाने वाला चम्मच होता है वो सिर्फ़ आप डाल सकते हैं। तो अच्छा उसका जायका अच्छा आएगा। वैसे रमज़ान में हमारे घर बहुत बनती हैं ये। रमज़ान में तो 1-2 दिन बाद जो है वो बनाना ही पड़ता है। 50 रोल्स का क्या बनता है? जब रोज़ा खोलो तो रोल खाने खा के, या फिर पकौड़े वगैरह खा के ही पेट भर जाता है ऐसी चीज़ों से। तो इस वजह से तब मैं रमज़ान में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बना के रखती हूँ।
और मेरी तो डेली की रूटीन है इन चीज़ों की। मैं कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं जी हमें इतना काम करना पड़ता है। मुझे ये काम इतने फ़ील नहीं होते, बस ये है कि करना करना आना चाहिए और थोड़ा तजर्बा भी होना चाहिए। आज इतना गर्म है, देखें धुआँ निकल रहा है, लेकिन आयशा आ गई मेरे साथ। आयशा ने इतनी स्पीड से मुझे उतार के दी है ना मैंने कहा आप मेरी हेल्प कर दो थोड़ी-सी, लेकिन मैं हैरान रह गई। मैंने कहा अब्बी यार ये कितनी छोटी है और इसने इतनी स्पीड से इनको अलहदा किया ना, उसने मुझे साँस नहीं लेने दिया। उसने कहा आज तो हम खा के साँस लेंगे। मैंने कहा चलिए अच्छा हो गया जो अभी हुआ है। इस वजह से कहते हैं कि बेटी होनी चाहिए घर पे। बेटियों के बगैर घर जो है ना वो बिल्कुल सूने होते हैं। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें बेटी अता फ़रमाई। बहुत उन लोगों को खुशकिस्मत होना अपने आप को समझना चाहिए नसीब वाला। ये साथ में गरमा-गरम रोल बन गए और उसको हमने धो के साथ ही ऑयल भी डाल देना है ताकि हमारे रोल बनाते-बनाते वो ऑयल गरम हो जाए और जल्दी से बन भी जाए। सो वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखा और हाँ मुझे टाइम दिया, इसके लिए मैं आपकी शुक्रगुज़ार हूँ। मेरे व्लॉग्स को देखते रहा करें और प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दिया करें। रोल हमारे रेडी हैं और हमारे साथ में चटनी भी रेडी है। अब मैं इनको फ्राई कर लेती हूँ और मेरे जो हैं वो बच्चे वो धुनधुनाते फिर रहे हैं मेरे ऊपर कि कब तक हमें रोल मिले। मैंने ये सब कुछ साथ-साथ किया है, मैं ऐसे नहीं करती होती कि एक काम कर लो और फिर बैठ जाओ फिर। मैंने वीडियो भी पूरी इधर ही खड़े होके बनाई है और मैंने साथ में काम भी इधर ही किया। वो मुझसे ऐसे नहीं होता कि एक बार जाओ, फिर बैठो, फिर वापस आओ। इस तरह सारी सेटिंग ख़राब हो जाती है इंसान की अपनी। सो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे इतना टाइम दिया, मेरी वीडियो को देखा और लाइक किया। सो अब हमने तो बना लिए और हमारे रोल बन चुके हुए हैं। अब हम खाने के लिए बस रेडी हैं, जाएँगे, खाएँगे, पिएँगे और बच्चे भी खुश हो जाएँगे इसी बहाने और बच्चों को वैसे खुश भी रखना चाहिए। ये हमारा माँ-बाप का ही फ़र्ज़ है। अगर बच्चे जो चीज़ माँगते हैं, वैसे ये चीज़ें इतनी बुरी नहीं है कि अगर हम कहें कि रोटी ज़्यादा ज़रूरी है या ये वो। इसमें भी ठीक है, चिकन वग़ैरह सब कुछ है। ये भी बच्चे आराम से खाएँ और इस पे इतना टाइम भी नहीं लगता। आराम से बना के रखें और मेहमानों के काम भी आ जाता है। अगर कोई गेस्ट आपका आ गया, कोई इमरजेंसी आ गया, तो अभी निकालें उसको 5-2 मिनट में फ्राई करें और साथ में चटनी रखें, चाय रखें और आराम से एंजॉय करें। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ। आप लोग सब अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और इस तरह हमें प्यार, मोहब्बत और लाइक करते रहा करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोगों ने मुझे इतना टाइम दिया। मेरे जो हर व्लॉग है वो आप लोग देखते हैं बड़े अच्छे तरीके से, बड़े पूरे टाइम से देखते हैं। और अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब लाज़मी कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक टाइम पे पहुंचती रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।